हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज हम लोग कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 3 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है आप भले तो जग भला। इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए इस प्रश्न देखते हैं। दिया है कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है, पाठ में अनेक महापुरुषों जैसे अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईसा मसीह, सुकरात आदि द्वारा कही गई बातों का उपयोग दृष्टांतों के रूप में किया गया है। अन्य महापुरुषों ने भी विभिन्न विषयों पर इस तरह की बातें कही हैं। उनका संकलन कीजिए और उन्हें कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर कक्षा की दीवारों पर चिपकाइए। तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईसा मसीह और सुकरात द्वारा कही गई बातों का उपयोग दृष्टांतों के रूप में किया गया है। तो ऐसे ही अन्य महापुरुष होंगे जो विभिन्न विषयों पर इस तरह की बातें कहे होंगे, तो उनका संकलन कीजिए और जब संकलन हो जाए तो उन्हें कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर कक्षा की दीवारों पर चिपकाइए। तो ये काम आप लोगों को स्वयं करना है। आगे दूसरा प्रश्न है, इस पाठ का शीर्षक आप भले तो जग भला है। यह एक लोकोक्ति है। इस तरह की अनेक लोकोक्तियां दैनिक बोलचाल में प्रचलित हैं। किन्हीं 5 लोकोक्तियों का संकलन कीजिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे 5 लोकोक्तियां लिखना है दैनिक बोलचाल की। तो यहाँ पे जैसे पहला है, कर भला हो भला है, तो इसका भाव हो जाएगा, दूसरे के साथ अच्छा करने से अपने साथ भी अच्छा होता है। यहाँ पे दूसरा लोकोक्ति है, अंत भला तो सब भला। इसका भाव हो जाएगा, परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। तीसरा है, अंत भले का भला। इसका भाव हो जाएगा, अच्छे लोगों का अंत अच्छा होता है। यहाँ पे चौथा लोकोक्ति है, कहने से करना भला। केवल इसका भाव हो जाएगा, केवल बात करने से बेहतर है कुछ करके दिखाना। 5वां है, बैठे से बेगार भले। इस लोकोक्ति का भाव हो जाएगा, कुछ भी न करने से कुछ करना बेहतर है। आगे प्रश्न देखेंगे। निबंध से पहला प्रश्न, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? इसका उत्तर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता, अर्थात उनमें कमियां निकालकर उनका दिल नहीं दुखाता। तो ये था अब्राहम लिंकन का जवाब। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी जी के आश्रम में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होती थी, वहाँ उनका व्यवहारिक प्रयोग भी होता था, जिसमें उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत उपयोगी होती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा है। आगे प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है? इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का आशय है, जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह बदले में वैसा ही पाता है। चौथा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे क नंबर पंक्ति है, दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। तो इस पंक्ति का भाव हो जाएगा, जिस प्रकार दर्पण में वास्तविक रूप दिखाई दे जाता है, उसी प्रकार किसी को अपने व्यवहार का ही प्रतिफल प्राप्त होता है, अर्थात हम जैसा आचरण करेंगे सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही आचरण करेगा। यहाँ पे ख नंबर पंक्ति है, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। इसका भाव हो जाएगा, यह दुनिया सुख में हमेशा साथ देती है। ग नंबर पंक्ति है, शहद की एक बूंद ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेब जहर के। तो इसका भाव हो जाएगा, कई दुर्गुणों की अपेक्षा एक गुण अधिक प्रभावकारी होता है। यहाँ पे घ नंबर पंक्ति है, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के तीर को नहीं देखते। इसका भाव हो जाएगा,
दूसरों के असाधारण अवगुण शीघ्र दिखाई दे जाते हैं, जबकि अपने असाधारण दुर्गुण भी दिखाई नहीं देते हैं। यानी दूसरों के साधारण अवगुण, यानी अवगुण का अर्थ होता है दोष, शीघ्र दिखाई दे जाते हैं। दूसरों का दोष हम लोग को शीघ्र दिखाई दे जाते हैं, बल्कि अपना दोष हमें नहीं दिखाई देता। तो आगे यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है। प्रश्नों में उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे क नंबर है, लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे जब आप। यहाँ पे विकल्प है, पहला विकल्प, हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखेंगे। यहाँ पे दूसरा विकल्प है, लोगों को अपना शत्रु समझेंगे। तीसरा विकल्प है, लोगों की ओर गुस्से से दौड़ेंगे। यहाँ पे चौथा विकल्प है, लोगों के दोष न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। तो हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा चौथा विकल्प, यानी लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव कब करेंगे? जब आप लोगों के दोष न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। आगे प्रश्न देखेंगे। ख नंबर, बापू के किस गुण के कारण उनकी ओर आकृष्ट होते थे? तो बापू का ऐसा कौन सा गुण था जिससे लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे? यहाँ पे विकल्प है आलोचना, दूसरा है अनुशासन, तीसरा है कठोरता और चौथा है प्रेम और सहानुभूति। तो बापू का ऐसा कौन सा गुण था? तो प्रेम और सहानुभूति, इस कारण लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे। आगे प्रश्न देखेंगे। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मुहावरा है, टूट पड़ना, दुम हिलाना, दिल दुखाना, नुक्ताचीनी करना, आग बबूला होना, चुटकी लेना और दिमाग चढ़ना। तो इन शब्दों का, यानी इन मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द था टूट पड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा, इस मुहावरे का अर्थ है हमला करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, एक कुत्ते को भौंकता देखकर बाकी सब कुत्ते उस पर टूट पड़े जिससे वह घायल हो गया। यहाँ पे आगे है 2 नंबर मुहावरा, दुम हिलाना, इसका अर्थ हो जाएगा खुशामद करना। इसका वाक्य प्रयोग है, मालिक को देखकर कुत्ते ने दुम हिलाना शुरू कर दिया। यहाँ पे अगला मुहावरा है दिल दुखाना, इसका अर्थ हो जाएगा कष्ट पहुंचाना। इसका वाक्य प्रयोग है, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगला मुहावरा है नुक्ताचीनी करना, इसका अर्थ हो जाएगा दोष ढूंढना। यानी वाक्य प्रयोग हो जाएगा, लोगों की नुक्ताचीनी करने पर मनुष्य स्वयं घृणा का पात्र बन जाता है। अगला है आग बबूला होना, इसका अर्थ हो जाएगा नाराज होना। वाक्य प्रयोग, नौकर के घर चले जाने पर मालिक आग बबूला हो गया। यहाँ पे वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में कोई भी लिख सकते हैं, बस इसका अर्थ चुटकी लेना। चुटकी लेना का अर्थ हो जाएगा विनोद या मजाक करना। यहाँ पे इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, गांधी जी मीठी चुटकी लेकर लोगों को हंसा देते थे। आगे है दिमाग चढ़ना, इसका अर्थ होता है घमंड होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप क्या जीत गई, खिलाड़ियों के दिमाग चढ़ गए। यहाँ पे आगे 2 नंबर प्रश्न है, इसमें दूसरा का क है, आप तो बड़े समझदार हैं। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? साधारण वाक्य। ख नंबर है, शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए। ये मिश्र वाक्य है। ग नंबर है, वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। ये संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पे दिया है, ऊपर 3 तरह के वाक्य दिए गए हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। पाठ में आए हुए इन तीनों प्रकार के कम से कम 2-2 वाक्यों को छांटकर लिखिए। यानी हम लोग को साधारण वाक्य का 2 वाक्य किसमें छांट कर लिखना है? पाठ में से जो भी आए हुए सब वाक्य हैं तो 2-2 वाक्यों को लिखना है, 2 साधारण
दो मिश्र और दो संयुक्त। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। क है यानी पहला है साधारण वाक्य। यहाँ पे इसका दो वाक्य हो जाएगा पाठ में से। पहला, दुनिया कांच के महल जैसी है, ये एक साधारण वाक्य है। और दूसरा हो जाएगा, उनकी आंखों में आंसू छलछलाए। यहाँ पे ये साधारण वाक्य है। अगला लिखना था मिश्र वाक्य का, दो वाक्य पाठ में से छाटकर। तो पहला हो जाएगा, वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे। और दूसरा हो जाएगा, वे मानते हैं कि उनका जीवन आचार और विचार आदर्श है। यहाँ पे ये मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य का यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा, पहला, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे उठकर चल देंगे। और दूसरा हो जाएगा, वो खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपना पूंछ हिलाते हुए बढ़ा। आगे 3 नंबर प्रश्न है, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। इस वाक्य में अशिष्टता शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ता, पन, पा, हट, वट, त्व, आश प्रत्यय जुड़े रहते हैं। पाठ में आए हुए अन्य भाववाचक संज्ञा शब्दों को छाटकर लिखिए। तो यहाँ पे जितने भी पाठ में भाववाचक संज्ञा आए हैं उन शब्दों को लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ में से छाटे गए अन्य भाववाचक संज्ञा शब्द। पहला है विनम्रता। विनम्रता में विनम्र में ता जुड़ा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है हिंसा। हिंसा का अभाव एक भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे तीसरा है सेवा। भाव को दर्शाने वाला शब्द है सेवा, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चौथा है सादगी। सादा में गी जुड़ा है यानी भाव दर्शाता है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। पांचवा है अशिष्टता। अशिष्ट में ता जुड़ा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। 6 नंबर है सफलता। सफल में ता जुड़ा है, तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पे अगला है सरलता। सरल में ता जुड़ा है। 8 नंबर है सच्चाई। सच्चा में ई जुड़ा है। यहाँ पे 9 नंबर है ईमानदारी। ईमानदार में ई जुड़ा है। 10 नंबर हो जाएगा दयालुता। दयालु में ता जुड़ा है, तो ये भी भाववाचक का उदाहरण है। यहाँ पे 11 नंबर हो जाएगा कठोरता। कठोर में ता जुड़ा है। यहाँ पे 12 नंबर क्रोध। भाव या मन की स्थिति होती है, तो भी भाववाचक संज्ञा होता है। यहाँ पे 13 नंबर, यहाँ पे 13 हो जाएगा प्रसन्नता। प्रसन्न में ता जुड़ा है यानी भाववाचक संज्ञा है। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।